भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री नमो नारायणाय नमः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महितं च मम व्यूढ़ं द्रौपदीपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपदी पुत्र धृतराष्ट्रद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदयश्च महारथा धृष्टकेतुश्च के चकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवा युधमन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सत्यधिक की और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधमन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निनावोदद्युच्युतं नायका मम सेनस्य संजार्थं तान् व्रीविमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, आप अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपयश्च समितञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव अन्ये चावैवाशूरा मदर्थे त्यक्तजीवता नानाशस्त्रप्रहराणां सर्वे युद्धविशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेकों प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हो और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मा विरक्षितं पर्याप्तं तविदमेतेषां बलं भीमा विरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिता भीष्ममेवाविरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें।
तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामहा सिंहनादं विनद्योच्चे शंखदद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हाथ में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह को धाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तथा शंखश्च भैर्यश्च पाणवानक गोमुखा सहसेवाभयन्यंत सा शब्दस्तुलमूले अभत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतर हरर युक्ते महतीशय नंदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदमतो। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पांडवम ददमो महाशंखम भीमकर्मम कर्मा बकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलाम सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशयश्च परमेश्वासा शिखांडी च महारथा दृष्टद्युमन्नो विराटश्च सत्याकेश्चापराजिता द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानंदमो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले कोश काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृतद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्याग की भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। शाघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि वेदहारयत् नाभयश्च पृथिवीं चैव धूमूलो वादयन् नादयन्। और उस भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र ने अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय दृढ़ हो गए। अथ व्यवस्थान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशां तदा वाक्यामिदा माहं महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर्वयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युतम, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावदेतान् निरक्षेऽहं योद्धा कामान् व्यवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए योद्धाओं के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे खड़ा रखिएगा। जो तस्या माननावेक्षयहं एतत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले
जो जो ये लोग राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच, संजय कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता सेनयोर्वयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां चामहीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वासुरान् सुदृश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को और भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। और 27वें का पूर्वधा तान् समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वबन्धान् मधुस्थितान् कृपया परयाविष्ट विशदन्यदं ब्रवीत। इस उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा के युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। बेका और अर्जुन बोले, दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णायुजुत्सं समुपस्थितं सीदन्तीं मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुषश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, कृष्ण, हे दीनानाथ, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसते हस्त्वत्पक्ष्वेव परिधायते नाचाशं शकनुमय अवस्थातुं भ्रमतीव चामे मना। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में असमर्थ हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न चाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नु राज्येन गोविंद किन् भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य का सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसा राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ईशामार्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके द्वारा राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पुत्रा पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुला शाशुरा पौत्र श्यामला संबंधीन तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं।
एतान् अनन्तमिच्छामि अनन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतौ किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्या धृतराष्ट्राणां न का प्रीति स्वजनार्दन पापमेवाश्रयत् तस्मान् हत्वेतानातयायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इस अततियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मानहारं वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नाश्रयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्या देवर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षये प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम कृत्सन धर्मो अविवत्युता। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्म अधर्म विवाद कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टा सुभाषण्य जायते वर्ण शंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्षण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाते हैं। शंकरो नरकाय कुलगणानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोकदा क्रिया। वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्रद्धा और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। दोषरेता कुलग्नानां वर्ण शंकर कारके उत्सद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वता। इन वर्ण शंकर को दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्नन् कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुष्मुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत्पापं कृतं व्यवस्थिता वयं यद्रज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुच्यता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यदि माम प्रतिकारं शस्त्रं शास्त्रं पाणया धृतराष्ट्राणि अन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एव मुक्तार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाशत विसर्जयं
शरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विशद अर्जुन विषाद योगे नामो प्रथमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।